लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन करे थे प्लस लॉगरिथमिक इक्वेशन। आज हमें बेसिकली लॉगरिथमिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटी को डील करना है। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी लॉगरिथमिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखा था, अगर तुम्हें याद हो तो। क्या क्वेश्चन था वो? log बेस 4 x प्लस 1 प्लस log बेस 4 x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3/2। ये पहला क्वेश्चन हमने लॉगरिथमिक इक्वेशन का देखा था। क्या किया था हमने? log a प्लस log b इक्वल्स टू log ab की प्रॉपर्टी लगाई थी, फिर 4 उधर चला गया था, धक्का देके इसको अपनी पावर बना लिया था, वैल्यू निकाली थी। x की जो वैल्यूज आई थी वो तुम्हें याद हो तो 0 और -9 आई थी, यही दो वैल्यूज आई थी, यस और नो? यस सर। बस यहां तक तो हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा के ही सॉल्व करा, लेकिन लॉगरिथमिक इक्वेशन में एक एडिशनल स्टेप है कि इन वैल्यूज को चेक करना होगा वापसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके। जैसे अगर मैं देखूं -9 को तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो लॉग का इनपुट क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है, इस वजह से ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है। तो हमारे पास x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। कई बार वो क्वेश्चन देता है हमें, जब वो कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो कितने हैं, तो हम जल्दबाजी में सॉल्व करते हैं, दो वैल्यूज आ देती हैं, कह देते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 2। सॉल्व करा, ये दोनों आई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 2, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं इसके? 1। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है। तो एडिशनली प्रॉपर्टीज लगाने के बाद, सॉल्व करने के बाद एडिशनली एक गुड स्टेप और मॉर्निंग, करना है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ से आ गया तू इतनी लेट? सर ब्रेकफास्ट कर है? ब्रेकफास्ट करता था। अरे जी, 12 साढ़े 12 बजे ब्रेकफास्ट? ठीक है भाई। x इक्वल्स टू 0, हमारे पास सिर्फ इकलौता यही सॉल्यूशन है, तो हम क्या कहेंगे कि ओनली वन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, वन सॉल्यूशन। ये एडिशनल स्टेप जरूर याद रखना, और इसका रीजन भी बताया था तुम्हें किस वजह से ये वैल्यू आई है, याद आ गया? अब तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं जिसको तुम्हें प्रोसीड करना होगा और फिर मुझे बताना होगा कि वैल्यू कैसे आ रही है, क्या आ रही है। 2 log base 3 x minus 3 upon x minus 7 plus 1 equals to log base 3 x minus 3 upon x minus 7। 2 log base 3 plus 1 equals to log base 3। इनपुट में सेम चीज लिखो, तो फटाफट से इसको सॉल्व करो जल्दी से।
देखें स्टेप बाय स्टेप। एक वैल्यू मेरे पास चैट बॉक्स में आई है, एक ही स्टूडेंट ने भेजी है, बाकी लोग भी करके चैट बॉक्स में अरे और भी आ गई, बढ़िया। चलो अभी मुझे आंसर नहीं पता, मैं भी सॉल्व करता हूँ, साथ साथ देखते हैं क्या। सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है कि इनपुट दोनों जगह सेम है, बेस दोनों जगह सेम है, बहुत अच्छी बात है। क्या कर सकता हूं मैं, एक छोटी चीज पहले अगर करें हम इसको, 2 टाइम्स ये हो गया, दोनों साइड यही लिखा होगा लॉग बेस 3 x-3। ओहो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे x-1 था। चलो खैर इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये इधर आएगा, फिर तो ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। लॉग बेस 3 x-3 अपॉन x-7 किसके बराबर बन गया ये, -1 के, क्या कहते हो, ये इधर आ गया, -1 इधर चला गया, ये -3 इधर जाएगा, इसको अपना धक्का देके पावर बना लेगा, तो x-3 अपॉन x-7 किसके बराबर आ गया, 3⁻⁻1, जो कि 1/3 के बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इधर, इसको इधर, तो आया 3x-9 इक्वल्स टू x-7, इधर आ गया 2x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आई 1। देखना कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। 2 टाइम्स दिस था, ये इधर आ गया, ये चला गया 10, +1 इधर चला गया -1, 3 इधर गया, धक्का देके इसको अपनी पावर बना लिया, 3 की पावर -1 होता है 1/3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x-9 बना, ये x-7, ये इधर आ गया 2x, ये इधर आ गया 2, x की वैल्यू आ गई 1। लेकिन यहाँ आके कहानी रुकेगी नहीं, पहले मैं 1 डाल के देखूंगा कि इनपुट अलाउ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। x की वैल्यू 1 डालता हूँ, बनेगा 1 - 3 अपॉन 1 - 7, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है, चाहिए, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन आएगा। जिसका यही आया था हैंड रेज कर दो, चैट बॉक्स में जाके देखता हूँ बाकी लोगों ने कुछ गड़बड़ करी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा कुछ कुछ हैंड रेज हुए हैं, देखें किस किस के। अंशुमन, रिधिमा, प्रशांत, बढ़िया बढ़िया। तो रिधिमा, अंशुमन, देवांशी, प्रशांत, सही। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। एक्चुअल में इसमें यहाँ पे 1 आना था, मैंने 7 लिख दिया था, तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। अब थोड़ा सा और, किसी को डाउट पूछना है पिछले क्वेश्चन में, किसी का कोई डाउट हो पिछले क्वेश्चन में तो बोलो। एक्चुअल क्वेश्चन था 2 log base 3 x-3 अपॉन x-7 +1 इक्वल्स टू log base 3 x-3 अपॉन x-1, ये क्वेश्चन है। 2 log base 3 x-3 upon x-7 +1 equals to log base 3 x-3 upon x-1, ये क्वेश्चन है। लेकिन अब ये क्वेश्चन तुम लिख लो, होमवर्क में कर लेना, सेम पैटर्न पे ही है, सेम तरीके का प्रॉपर्टीज लगानी है। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इट इज √x टू द पावर log base 5x -1, -1 अलग है, वो अलग है, इनपुट में नहीं है। देखो दो चीजें होती है, वो पहले लिख लो, ये इक्वल्स टू 5, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। तो अब देखो एक जगह पे ऐसे लिखा मिलेगा log base 5x-1, इसका मतलब है x-1 इनपुट में। अगर ऐसे लिखा हुआ है log base 5x-1, इसका मतलब ये अलग है और ये अलग है, दोनों समझ गए, अलग अलग, ये इनपुट में है। अब इसको पूरे को x-1 इनपुट में मत मान लेना, सॉल्व करके तुम्हें बताना है x की वैल्यूज, ये आप बता दो, या फिर उसने क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा है प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ x मुझे चैट बॉक्स में लिख के देनी है तुम्हें। इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करके जो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ x आएंगी वो तुम्हें आंसर में देना है, फटाफट से सॉल्व करो।
फटाफट से। चलो फिर से आंसर आ रहा। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज चैट बॉक्स में आनी शुरू हो गई है, आंसर्स आने शुरू हो गए। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स लिखना, जो भी एक्स की वैल्यू पॉसिबल आ रही है उनके प्रोडक्ट लिखने हैं। देखो रूट एक्स की पावर में कुछ लिखा हुआ है, सुनना मेरी, अब चलो छोड़ दो, सुनो पहले। रूट एक्स की पावर में कुछ लिखा हुआ है और वो 5 के बराबर है। पावर को नीचे लाने का क्या तरीका होता था? पावर को नीचे लाने का कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी पावर को नीचे लाने वाली? यस और नो? log base a m की पावर n is n times log base a m। पावर नीचे आ जाती है अगर log के इनपुट की पावर बने। मैं क्या करूंगा, टेकिंग log both sides, दोनों साइड्स में log ले लेता हूं तो इनपुट बनेगा, इसकी पावर नीचे आ जाएगी। कल भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सेम। देखते हैं, log रूट एक्स टू दी पावर इक्वल्स टू log 5। बेस क्या लेना है ये मुझे खुद डिसाइड करना है। कौन बताएगा बेस क्या ले? 5। बिल्कुल सही, क्वेश्चन में दिख ही रहा है 5 बेस, 5 ही ले लेते हैं। उसके दो फायदे हुए, एक तो ये 1 बन गया, देखो राइट हैंड साइड क्या बन गई 1, और ये पूरी इनपुट की पावर कहाँ आ जाएगी? मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इनपुट की पावर मल्टीप्लाई में क्या बनेगा? log बेस 5x माइनस 1 log बेस 5 रूट एक्स को लिख देता हूं x की पावर हाफ इक्वल्स टू, ये बना 1। ये जो x की पावर हाफ है, ये जो हाफ अब बना है, क्या इस हाफ को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ? बिल्कुल। x रूट एक्स था, रूट एक्स को लिख दिया x की पावर हाफ, हाफ आ गया मल्टीप्लाई में, बना log 5 बेस 5x माइनस 1 इंटू log बेस 5x बाय 2। हाफ मल्टीप्लाई में आया, उसको नीचे 2 लिख दिया इक्वल्स टू 1। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। यहां तक किसी स्टेप में डाउट हो? दोनों साइड लॉग लिया है, इनपुट की जो भी पावर थी मल्टीप्लाई में ले आए, यहाँ भी इनपुट की जो पावर थी मल्टीप्लाई में ले आए, कुछ ऐसा बना। अब तुम्हें दिख रहा है कि log बेस 5x, log बेस 5x को थोड़ी देर के लिए अगर t लिख लेता हूं मैं, या नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख लेता हूं, तो बन रहा है t माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू 2, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो टी की वैल्यू क्या आई? 2 या फिर माइनस 1। टी कौन था? log बेस 5x की वैल्यू 2 या फिर माइनस 1। 5 उधर जाएगा, 2 को धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 5 का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 की पावर माइनस 1। यहाँ से आई वैल्यू 25, यहाँ से आई वैल्यू 1/5। दो वैल्यूज आई हैं x की हमारे पास, 25 और 1/5। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इन दोनों को ऊपर जाके क्वेश्चन में देखना है कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रही। 25, अब कॉन्ट्राडिक्शन लॉग और रूट दोनों दे सकते हैं। 25 डालूंगा, रूट को कोई दिक्कत नहीं है, लॉग को कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 में रूट को कोई दिक्कत नहीं है, लॉग को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाएंगे। हमसे पूछा है प्रोडक्ट, तो 25 इंटू 1/5, 5 आंसर आएगा। यही मुझे चैट बॉक्स में मिला था, बहुत बढ़िया, यही चैट बॉक्स में लिखा था तुमने। जिस भी स्टेप पे डाउट हो फटाफट से बता दो। जिस भी स्टेप पे डाउट हो, पूरा सॉल्यूशन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है। लॉग दोनों साइड लिया है, उसके बाद लॉग इनपुट की जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गया,
ये बना रूट एक्स को लिखा एक्स की पावर हाफ, वो भी मल्टीप्लाई में आ गया, तो हाफ मल्टीप्लाई में आया मतलब डिवाइड बाय 2 हो गया। लॉग एक्स को, लॉग बेस 5 को एक्स को लिखा टी थोड़ी देर के लिए, ताकि बार बार ये ना लिखना पड़े। टी माइनस 1 टी बाय 2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये बना 2। क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, 2 वैल्यूज आई, दोनों को क्वेश्चन में चेक करा जाके, दोनों ही सेटिस्फाई कर रही है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ नहीं रही, ना ही रूट में ना ही लॉग में, दोनों एक्सेप्ट कर ली। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज पूछा था, 5 आंसर दे दिया। कोई दिक्कत अभी भी हो किसी को तो पूछ सकते हो फटाफट से। पर कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही एडिशनल पॉइंट है, क्या? जो भी एक्स की वैल्यू आए उसको वापसी सब्स्टिट्यूट करके जरूर देखना है। जो भी एक्स की वैल्यू आए उसे वापसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा के कि भाई कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रही, उसको जरूर देखना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछूंगा, पहले आंसर देना। अगर x माइनस 4 का स्क्वायर लिखा हुआ और उसका रूट है, क्या ये x माइनस 4 के बराबर होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गलत। सोचो, अगर -2 के स्क्वायर का रूट लिखा हुआ है, क्या ये -2 के बराबर आता है? No, sir. नहीं आता। क्या करते थे इसमें, याद हो तो? जब भी स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होते हैं, मॉड आता है। देखो 2 आंसर आएगा, 4 बनेगा, 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है, बताया था। जब भी स्क्वायर और रूट कैंसिल करोगे हमेशा क्या आएगा? मॉड आएगा। याद आया ये कंसेप्ट? पहले भी बताया था। Yes, sir. लिखो इसको, फिर से लिख दो कहीं साइड पे, अच्छे से दिमाग में बिठा लो ये कंसेप्ट। जब भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है मॉड आता है। सीधे आंसर नहीं दे देते उसी को, क्योंकि रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आना होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं। कोई हमसे पूछता है √4 तो हम क्या देते हैं? 2। √9 पूछता है हम क्या कहते हैं? 3। और इसकी बात हम कम से कम 5-6 बार पहले भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अब अगर लॉग के अंदर लॉग लिखा हुआ है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, देखना जरा, लॉग के अंदर लॉग लिखा हुआ है, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 -3 इक्वल्स टू 0। बेस कुछ मान लो, बेस 10 ले लेते हैं, चलो बेस 10 ले लेना। बेस लिए 10, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। लॉग के इनपुट में लॉग आ गया,
देखें चैट बॉक्स में। देखो, अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि ये जो -3 है पूरा लॉग में या अलग है। अभी बताया था ना कि अगर ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब ये अलग ये अलग। अभी पिछले पेज पे भी ये बताया था। तुम क्या करो, सबसे पहले ये जो पहाड़ है, ये जो पावर है, इसको ले आओ नीचे। इस 4 को यहां से हटाओ, यहां ले आओ। अब log बेस 10x को ले लेता हूं मैं t थोड़ी देर के लिए। क्या कर रहा हूं, log बेस 10x को मैं ले लेता हूं t। क्या बना, log बेस 10t प्लस log बेस 10 40 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। log a प्लस log b, log a b के बराबर, तो बना log बेस 10 t इंटू 40 माइनस 3, t इंटू 40 माइनस 3 किसके बराबर, 0। तो क्या बनेगा, 4t स्क्वायर माइनस 3t, ये 10। अब देखना इसको ध्यान से, ये 10 उधर जाएगा, इसको धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, 10 की पावर 0 जो कि कितना होता है 1। तो बना 4t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करता हूँ। 4t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t माइनस 1 बराबर 0। क्या आएगा हमारे पास, प्लस टी। 4t कॉमन आ जाएगा, t माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, t माइनस 1 बराबर 0। तो आया 4t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 बराबर 0। तो t की वैल्यू आई -1/4 या फिर वैल्यू आई 1। t था कौन, t था log बेस 10x। इसका मतलब log बेस 10x की जो वैल्यू है वो आई -1/4। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी, 10 टू दी पावर -1/4। फिर बेस उधर जाएगा, इसको धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। ऐसे ही log बेस 10x की वैल्यू हमारे पास आई है 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर 1 विच इज 10। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आई, एक आई 10, एक आई 10 की पावर -1/4। सही है। लेकिन अब एक छोटी सी चीज, जब सॉल्व कर लेते थे उसके बाद क्या करते थे बताओ, सॉल्व करके जो वैल्यू आती थी उसके बाद क्या करते थे बताओ, में डाल के चेक करते थे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना, यहाँ से t -1/4 log बेस 10x की वैल्यू -1/4 थी। कितनी थी, log बेस 10x की वैल्यू -1/4 आई थी। क्या यहाँ पे -1/4 लिख सकता हूं मैं, यस और नो? क्या log बेस 10x की वैल्यू यहाँ पे Yes, sir. नहीं लिख सकता? log का इनपुट है ये, log के इनपुट में -1/4 कैसे दे दूंगा? बाहर वाले log के लिए तो ये पूरा इनपुट बन रहा है ना, तो इसको मैं -1/4 वैल्यू कैसे दे सकता हूँ, सोच के बताओ। बताओ दे सकता हूँ या नहीं, यहाँ पे -1/4 नहीं दे सकता। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई है ये रिजेक्ट हो जानी चाहिए। मानते हो इस बात को? Yes, sir. सही है। दूसरी log बेस 10 1 था, मैं 1 तो डाल सकता हूँ यहाँ भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका मतलब x इक्वल्स टू 10 इज द सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू 10 इज द सॉल्यूशन। फिर से बता रहा हूँ, बार बार एक चीज कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज लगाओ, सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी आंसर आए उस आंसर को क्वेश्चन में डाल के वेरीफाई जरूर करो कि वो वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है। यही इसका मेन पार्ट है, तभी बार बार करके दिखा रहा हूँ। समझ गए, यस और नो? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो। सर हाँ सर यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में log x दिया हुआ है दोनों बेस में, हाँ हाँ हाँ। n दिया हुआ है मतलब, तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते भी इनका इनपुट मल्टीप्लाई हो जाए किनका इनपुट? यस सर। log 10 का? मतलब तू ये कह रहा है log ऑफ a इसको ले लूं और log ऑफ b इसको मान लूं? यस सर। log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज log ab, ऐसा? हाँ कर सकता है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। देख यही यस तो सर, बनेगा ऐसे तेरा, ही करा है। यही पहुंचेगा। देख ये रहा a और ये रहा b, log ऑफ ab, यही तो लगाया मैंने भी, बस उसको t लिख लिया। ये देख, तुझे ये लिखने में आसानी होती है या ये पूरी टर्म लिखे या फिर t लिखे, किस में आसानी होती है? t में। t में ना, तो बस मैंने पहले उसको t लिख दिया है, फिर प्रॉपर्टी तो वही लगाई है, log a प्लस log b इज log ab।
मैं थोड़ा आलसी हूं ना, इतनी बड़ी चीज बार बार लिख नहीं रहा, इसलिए छोटा सा टी लिख लिया बार बार सॉल्व करने में। नहीं तो देख हर जगह पे मैं बार बार अगर log बेस 10x लिख रहा होता, देख ये कैसा सा दिख रहा होता, इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना। इसलिए इसको छोटा करके टी लिख लिया, टी में सॉल्व करके बाद में वैल्यू डाल दी। वो तुम सीधे भी चलना चाहो, इसमें हर जगह पे तुम्हें वो लिखना पड़ेगा, log बेस 10x log बेस 10x, ऐसे ऐसे करके वही वैल्यू आएगी। सेम ही चीज कह रहे हैं तुम और मैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट? तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस में चीजें कुछ अलग नहीं है। क्या है? सिर्फ चीजों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बस बाद में ये x की वैल्यू देख लेना, एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट, बस इतना, और कुछ नहीं। हो जाएंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, यस और नो? आज असाइनमेंट भेजूंगा, आज या कल में तुम्हें, वीकेंड पे तुम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अच्छे से। करोगे? करोगे? यस सर। यस सर। इतनी देर से सोच के क्या बोल रहे हो? जैसे फटाफट से बोलो, करोगे या नहीं? नहीं करोगे तो नहीं भेजता यार। ऐसे मैं मेहनत भी करूं, ढूंढूं भी, क्वेश्चन लिखूं भी, फिर तुम कहो कि नहीं कर रहे। ऐसे काम कैसे चलेगा? हाँ, ऐसे काम कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बात है। फिर तुम रिप्लाई नहीं दे रहे तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ? मैं पूछ रहा हूँ करोगे? करोगे? 2 लोगों ने हाँ बोला बस, बाकी सारे कह रहे हैं हम तो तभी करेंगे जब आप कराओगे। आप पहले असाइनमेंट देते हो, फिर पूरी असाइनमेंट डिस्कस कर देते हो, हम तो देख के खुश हो लेते हैं, लेकिन पेपर में खुश नहीं हो पाओगे ऐसे। अब सुनना, अब हम जा रहे हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की तरफ। अब हम जा रहे हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की तरफ। लॉग हम कहां से लेके आए थे मुझे बताओ? लॉग कहां से लाए थे हम? एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, याद है? और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक रूल हुआ करता था इनइक्वालिटी से रिलेटेड, कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, a की वैल्यू 0 और 1 में होगी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। याद है ये रूल? यस और नो? सारे बताएंगे। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। सही है, सही है, सही है, सही। a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, a की वैल्यू 0 और 1 में होगी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सेम रूल, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से ही आया है, ये भी सेम रूल फॉलो करेगा। तो सुनना, प्रॉपर्टी क्या रहेगी? प्रॉपर्टी अगर मैं पहले लिखूं, log बेस a x1 बड़ा है log बेस a x2 से, तो x1 और x2 में से कौन बड़ा होगा बताओ? x1 और x2 में से कौन बड़ा होगा बताओ जल्दी से? x1। ये डिपेंड करेगा a पे। फिर से देखो प्रॉपर्टी, a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो क्या कहूंगा? x1 बड़ा होगा x2 से। a की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है तो क्या कहूंगा? x1 छोटा होगा x2 से। क्या करा मैंने? वही रूल लगाया, a की वैल्यू 1 से बड़ी इनइक्वालिटी सेम, a की वैल्यू 0 और 1 इनइक्वालिटी रिवर्स। फिर से, अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो नीचे भी आ जाती, नहीं होती तो नहीं आती। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। अगर x1 x2 से बड़ा है, अगर x1 x2 से बड़ा है तो log बेस a x1 और log बेस a x2 में से कौन बड़ा होगा? फिर से a पे डिपेंड करेगा। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है इनइक्वालिटी सेम रहेगी, अगर a की वैल्यू 0 और 1 में है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल सेम लग रहा है तुम्हें? यस और नो? यस सर। सही है। इक्वालिटी यहाँ हुई तो यहाँ भी आ जाएगी। सही है। यस सर। एक तीसरी प्रॉपर्टी सुनना, वैसे ये 4 हो गई, हम एक बार बिना इक्वल टू के, एक बार इक्वल टू के, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं थोड़े से तो हम 2 में ही काम चला सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है log बेस a b इज ग्रेटर देन c, तो a उधर जाके c को धक्का देके अपनी पावर बनाता था, याद है? a उधर जाएगा, धक्का देके c को अपनी पावर बना लेगा। अभी क्वेश्चन में भी लगा रहे थे हम, याद है? यस और नो? Yes, sir. हाँ बिल्कुल। अब पर इनइक्वालिटी सेम रहेगी या अलग, ये बताओ? इनइक्वालिटी सेम रहेगी या अलग? इनइक्वालिटी, फिर वही रूल, सेम रूल, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या आ जाएगा? इनइक्वालिटी सेम रहेगी। a उधर गया, धक्का देके अपनी पावर बना लिया, क्या रह गया इधर? b।
और ऐसे ही a जब 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। रूल समझ आया? वही सेम रूल हर जगह लगा रहे हैं। जैसे इक्वालिटी में क्या कर रहे थे, अभी क्वेश्चन भी किया था, धक्का दिया उधर चला गया, इक्वल टू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनइक्वालिटी को डील कैसे करना है हमें, a 1 से बड़ा है इनइक्वालिटी सेम, a 0 से 1 है इनइक्वालिटी रिवर्स। यही एक रूल वो उसमें भी लगा था, एक्सपोनेंशियल में भी, इसमें भी लग रहा है सेम। कोई डाउट हो, जितना इक्वालिटी आ जाएगी तो नीचे भी आ जाएगी। ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैंने 3 की फॉर्म में ही लिखी है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फटाफट से। सर थर्ड प्रॉपर्टी रिपीट करना, कनेक्शन चला गया था। थर्ड प्रॉपर्टी रिपीट करूं बस कुछ नहीं है। ए हम कह रहे थे ना, ए उधर जाके धक्का देके अपनी पावर बनाता है। मैंने क्वेश्चन में यूज भी करा है, देखो अभी जो तुम्हें क्वेश्चन करा रहा था, 10 उधर गया धक्का देके उसको अपनी पावर बना लिया, कराया ऐसा यूज? और भी कहीं करा होगा? या 3 इधर गया धक्का देके अपनी पावर बना लिया, ऐसे ही कर रहे थे ना यूज। तो अब Yes, sir. ए उधर जाके सी को धक्का देके अपनी पावर बना लेगा, ऐसा ही होगा। Yes, लेकिन sir. ये पावर बनाते हुए इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं, वो ए पे डिपेंड करेगी। अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है इनइक्वालिटी सेम, 0 और 1 में है इनइक्वालिटी रिवर्स। ये 3 प्रॉपर्टीज इस टाइम स्क्रीन पे है तुम्हारे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो कोई डाउट नहीं है। अब इसमें करते हैं क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। log x प्लस 5 बेस है 3 ग्रेटर देन होना चाहिए मान लो 2। आंसर बताओगे? मैं बहुत आसान सा दिया पहला क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ सारे चैट बॉक्स में आंसर लिखें जो भी आ रहा है। ब्रैकेट ब्रूकेट बनाने में दिक्कत हो वैसे लिख दो वर्ड्स में, लेकिन सभी लोग सॉल्व करके मुझे आंसर दे। बहुत आसान क्वेश्चन दिया मैं। चैट बॉक्स एकदम भर जाना चाहिए, बिल्कुल सभी का आंसर चैट बॉक्स में पहुंच जाना चाहिए। मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीन लोगों ने आंसर दिया है, नहीं नहीं 3 लोगों ने आंसर दिया, तीनों का आंसर सेम है, बढ़िया। बाकी लोग भी दो जल्दी। कोई चैट बॉक्स में नहीं लिख रहा तो हैंड रेज कर दो, मैं खुद ही पूछ लूंगा बीच में तुमसे। सही है सही है, 5-6 आंसर आ गए। बाकी जल्दी जल्दी सारे, बहुत आसान है। हो जाए हैंड रेज कर दो। चलो अगर मान लो हो गया हैंड रेज कर दो। आंसर नहीं लिख पा रहे चैट बॉक्स में या कुछ, जो लिख पा रहे हैं वो लिख दो। चलो आओ मैं सॉल्व करता हूँ। कुछ भी नहीं है, ये 3 इधर जाएगा, धक्का देके इसको अपनी पावर बना लेगा, बनेगा x प्लस 5 ग्रेटर देन 3 की पावर 2। इनइक्वालिटी सेम रही क्योंकि a बेस जो था वो क्या था, 1 से बड़ा था। तो क्या बनेगा, x प्लस 5 ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 4। जिसका ये आंसर आया है हैंड रेज कर लो फटाफट।
हैंड रेज मिले हैं मुझे कितने देखें? वो तेरे सभी के 2-3 को छोड़ के बाकी सबने हैंड रेज करा है। इतने तेज हो गए हो? सही है, चलो हैंड्स डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि आंसर सही नहीं है तब तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं कहूं ये आंसर सही नहीं है जिसपे तुम बड़ी देर से खुश भी हो रहे हो, हैंड रेज भी कर रहे हो, तुम्हें कैसा लगेगा? आपने हमारा पागल बनाया। नहीं मैंने तो नहीं बनाया, खैर नहीं, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, बस अगर मैं ऐसा कहूं तो पूछ रहा हूँ। वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, एक और क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा। अब जो 2-3 हैंड रेज रह गए थे वो भी इस बार हैंड रेज में मिलने चाहिए मुझे। log base 3x plus 5 less than 2, डिट्टो सेम, जल्दी से। सारी कैलकुलेशन हुई पड़ी होगी मेरे ख्याल से, अब तो बस हैंड रेज करना ही बाकी होगा। क्या कहते हो? डिट्टो सेम दिया, इनइक्वालिटी थोड़ी सी चेंज कर दी बस। हैंड रेज कर दो, जैसे ही होता रहे। आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, हैंड रेज मिलने चाहिए, लेकिन सबके मिले इस बार, कोई भी ना बचे। जैसे जैसे सॉल्व होता जाए हैंड रेज करते जाओ फटाफट। सही है, सही है। 2-3 रह गए, अभी भी रहते हैं 2-3। तुम्हें हैंड रेज करना नहीं आ रहा? नहीं तो स्क्रीन के आगे हाथ ऊपर करके तो नहीं बैठ गए? जूम में करना है, जूम में। हेलो, जो 2-3 रह गए हैं लोग, नहीं पता चले स्क्रीन के आगे हाथ ऊपर करके बैठे हुए मस्त। हाँ चलो, चैट बॉक्स में आंसर लिख दिया, सही करा। ठीक है, तो तुमने क्या करा होगा? x + 5 < 3 का स्क्वायर, ये 3 इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बना लेगा, ये बना x + 5 < 9, x < 4। ये तुम्हारा आंसर आया है, यस और नो? ये आया है सबका? Yes, sir. चैट बॉक्स यस में ये सर। ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये गलत है तो क्या करोगे? अब मैं कहूं हंसी आ जाएगी। तो ठीक है, ये गलत है। सभी लोगों ने ये निकाला है, सभी के हैंड रेज हैं। आएगा। क्या बताओ, कोई बता सकता है मैं गलत क्यों कह रहा हूँ? ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये गलत है? सर एक सर ग्रेटर लेस देन देन 1 है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हो जाएगा? सर ये जो x की वैल्यूज है ये 0 से 4 के बीच लाई करेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। x + 5 को नेगेटिव नहीं करना। कुछ कुछ सही है, लेकिन वो गलत है जो बोला कि 0 से 4 तक लाया करेंगे। देखो, हम जब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करते हैं, जब भी लॉग दिखाई देगा, लॉग का जो इनपुट है, सोचो लॉग का जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए हमारे पास? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव। x + 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन -5 होना चाहिए। ये हमारे पास सॉल्व करके आया है, ये हमारे पास क्वेश्चन को वैलिड करेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा या नहीं? याद करो, पहले भी लिया हमने बहुत बार। इसकी वजह से क्वेश्चन डिफाइन हो पा रहा है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। दोनों का इंटरसेक्शन -5 4, -5 से बड़ा, 4 से छोटा। क्या आंसर होना चाहिए? -5 से लेके 4 तक। इस पे ओपन, इस पे भी ओपन, ये अपना आंसर। क्या तुम्हें कंसेप्ट समझ आया? यस सर। यस बस सर। इनइक्वालिटी वैसे ही, सब चीजें वैसे ही, लेकिन लॉग के इनपुट में जो भी चीज लिखी हुई है वो ग्रेटर देन 0 करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी वजह से क्वेश्चन डिफाइन हो पा रहा है, इस वजह से इनइक्वालिटी बन पा रही है। दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। समझ आया? यस और नो? यस सर। सही है। इसमें पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में भी क्या करना चाहिए था हमें? x + 5 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -5। तो ये आया -5, ये आया 4, -5 से बड़ा,
ये 4 से बड़ा, यही इंटरसेक्शन आ रहा था 4 से लेके इंफिनिटी, इसलिए मैंने कह दिया था तुम्हारा आंसर सही है, जबकि कंसेप्ट तुमने सही नहीं लगाया था, क्योंकि दोनों ही लगाने हैं, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इसका और इसका क्या लेना था, इंटरसेक्शन, लेकिन फिर भी आंसर सही था, तो मैंने कहा सही, लेकिन इसमें तो आंसर ही गलत हो गया तुम्हारा। कंसेप्ट क्या मिला हमें, कंसेप्ट मिला कि ठीक है इनइक्वालिटी तो सॉल्व कर लेंगे जो रूल हमने पढ़ा है उससे, लेकिन लॉग के इनपुट में जो चीज लिखी हुई है, लॉग के इनपुट में जो चीज लिखी हुई है, जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, उसे ग्रेटर देन 0 करेंगे और उसका इंटरसेक्शन लेंगे। किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम्हें कोई डाउट ना ही आए तो अच्छा है। चलो आ जाओ, ये एक एडिशनल, जैसे तुम्हें याद हो तो लॉगरिथमिक इक्वेशन का एक एडिशनल स्टेप था क्या, कि सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखनी है कि कहीं कोई इनपुट नेगेटिव या बेस नेगेटिव तो नहीं हो रहा। इसका एडिशनल स्टेप क्या है, जो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है वो तो वैसे ही करनी है, लेकिन एडिशनली हमें क्या देखना है, जो भी इनपुट बन रहा है वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। समझ गए, यस और नो? Yes, Yes, sir. सही है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, लॉग बेस x 2 की पावर x माइनस 8 हमें चाहिए लेस देन 2। ऐसा कुछ मैंने अभी, या लेस देन 0 ही कर लेता हूँ, क्यों परेशान होना। चलो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, इस x को इधर ले जाना है, धक्का देके अपनी पावर बनाना है, यही करना है। तो यहाँ आएगा 2 की पावर x माइनस 8, यहाँ आएगा x की पावर 0 जो कि बनेगा 1। बीच में इनइक्वालिटी कौन सी आएगी, सेम या चेंज होगी, ये कैसे पता लगाओगे? अब तो जो बेस है वो वेरिएबल है, हो सकता है ये 0 से 1 में हो सकता है ये 1 से बड़ा हो, हमें तो पता ही नहीं है क्या है। तो मैं इनइक्वालिटी का क्या करूं, चेंज कर लूं, सेम रखूं, व्हाट शुड आई डू, बताओ? सर दोनों बार करके देख लेंगे। दोनों करके देख लेंगे, हाँ इतने वेले हैं जिंदगी से। नहीं सर, x ऊपर इनपुट में भी दे रखा है ना, तो हाँ। पॉजिटिव ही होना चाहिए। x पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कोई पॉजिटिव में तो 0 से 1 भी आता है और 1 से बड़ा भी आता है, 0 से 1 वाला भी तो पॉजिटिव ही होता है। यस सर। और कुछ सोचो, क्या करो, चलो ये तो हमें दो चीजें करनी थी, एक ये यहाँ पे क्या करते थे, 2 की पावर x माइनस एस ग्रेटर देन 0, ये तो करते ही थे, ये सुनो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये तो अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि पता नहीं है इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं। चलो इधर चल पड़ते हैं पहले, तो इधर चलेंगे, क्या आएगा, 2 की पावर x ग्रेटर देन 2 की पावर 3, x ग्रेटर देन 3। कुछ मिला तुम्हें काम का, ये सुनो, Yes, sir. x ग्रेटर देन, अब तुम्हें इसकी बात माननी है, बाद में इससे इंटरसेक्शन तो लेना ही है, इसकी और इसकी दोनों की बात माननी है, तो इसकी तो मान ही लो पहले। ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि x 3 से बड़ा लेना है, x 3 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का क्या करोगे बताओ? सर x की पावर 0 तो 1 नहीं होती। x की पावर 0 1 होती है, अभी लिखूंगा यहाँ पे, मैंने कब मना किया? अब बताओ, x 3 से बड़ा है तो इधर ले जाऊंगा, इनइक्वालिटी सेम रखूं या चेंज करूं? Same. सेम रख लेता हूं, ये बना x की पावर 0, जिसको प्यार से क्या लिख देंगे, 1।
2 की पावर x माइनस 8 इज लेस देन 1, 2 की पावर x इज लेस देन 7, कुछ ऐसा बना। इतने तक किसी को डाउट हो तो बोलो। सर लेस देन 9, बोलो बोलो क्या कह रहे हो? 2 की अच्छा पावर लेस x देन लेस 9, देन हाँ 9। बिल्कुल 9 9 9 9। चलो और कोई डाउट किसी को कंसेप्चुअली? ये समझ आ गया मैंने क्या करा? वैसे तो मैं इसको इधर ले जाता, मुझे डिसाइड करना था कि लेस देन या ग्रेटर देन क्या, तो मैंने इसको अभी होल्ड पे रख लिया, इनपुट से सॉल्व कर लिया, यहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उसको यूज कर लिया। अगर बाय चांस यहां से भी नहीं मिलती इन्फॉर्मेशन, अभी अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा कि यहां से भी ना मिली कोई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, तो दोनों केस लेके करेंगे, तब मजबूरी है। कैसे करेंगे वो अभी बताऊंगा। अब मुझे ये बताओ यहां से x की वैल्यू कैसे निकालूं? 2 की पावर x लेस देन 9 आ गया, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? x कहाँ है? पावर में। पावर को नीचे लाने के लिए क्या करते हैं? लॉग ले लूं दोनों साइड, लॉग बेस 2 की पावर x लेस देन लॉग बेस 2 9। बेस 2 क्यों लिया? क्योंकि 2 दिखाई दे रहा था। ये x उतर के आ गया नीचे, ये बना 1, तो x लेस देन लॉग बेस 2 9। ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आया है, ये राइट हैंड साइड का। ये स्टंट समझ आ गया तुम्हें जो मैंने करा है? या सुनो, लॉग ले लिया दोनों साइड बेस 9 पे, बेस 2 पे, तो ये बन गया इधर, और log बेस 2 कितना होता है? 1, तो इधर x बन गया, इधर ये बन गया, ये वैल्यू मिल गई। अब ये जो वैल्यू है लिखी हुई और ये जो वैल्यू है लिखी हुई, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों? इसकी भी बात माननी है और इसकी भी बात माननी ही पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। देख लेते हैं, नंबर लाइन बनाई, यहाँ आया 3, यहाँ आया log बेस 2 9, वेव ऊपर से शुरू हुई, कुछ ऐसा बना, ऐसा बना हमें, ओ सॉरी वेव तो बनानी थी, वेव कहां से आ गई? यहाँ आया 3, यहाँ आया log बेस 2 9। वो कह रहा है 3 से बड़ी वैल्यू ले लेना, ले लेंगे। ये कह रहा है log बेस 2 से छोटी ले लेना, ले लेंगे। क्या आंसर आया? 3 से लेके log बेस 2 9 तक, 3 से लेके log बेस 2 9 तक, ये मेरा आंसर हो गया। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो। सर log 9 टू द बेस 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू क्यों निकालनी है मतलब? नहीं मतलब अगर इंटरवल में एज रैशनल नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसे? इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। इसकी वैल्यू वैसे लॉग टेबल से, तुम लॉग पढ़ोगे, केमिस्ट्री में यूज होगा, केमिस्ट्री में तुम्हें लॉग टेबल सिखाएंगे। लॉग टेबल से देख निकाल नहीं सकते इसकी वैल्यू, लॉग टेबल रीड करके इसकी वैल्यू सीधे यूज करते हैं। लेकिन हमें मैथ्स में नहीं चाहिए, वो केमिस्ट्री वाले सिखाएंगे तुम्हें जब तुम्हारा कोई चैप्टर आएगा लॉग से रिलेटेड। हमें हो सकता है इतनी जरूरत पड़े कि जब मुझे 3 और log बेस 2 9 को मार्क करना है, तो मैं ऐसे मार्क करूं कि log बेस 2 9 पहले आएगा कि 3 पहले आएगा, मतलब ये पता लगाऊं कि ये 3 से बड़ा है कि छोटा है। ये कैसे पता लगाते हैं? ये कल हमने पहला ही क्वेश्चन करा था, ग्रेटर देन इक्वल टू, याद करो, जिसमें पूछा था इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। वहां पे वो वैल्यू आई थी, याद हो तो, कुछ log बेस 315 ऐसे, और हमने इसको कहा था कि ये Yes, भाई sir. 2 पॉइंट समथिंग होता है, याद आया? तो अप्रोक्सीमेट sir. वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं log बेस 2 9 की बात करूं, तो ये मान लेता हूँ कोई वैल्यू आएगी, मान लो l, वैल्यू मान लेता हूँ कोई आएगी मान लो p, तो ये क्या हो गया मेरे पास? 9 इक्वल्स टू 2 की पावर p, ऐसा ही। अब मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो आता है 8, 2 की पावर 4 करता हूं तो आता है 16, मुझे चाहिए 9, तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 पॉइंट समथिंग, तो ये जो वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग है, तो नंबर लाइन पे 3 से आगे बनाई जाएगी, इसलिए ऐसे नहीं बनाऊंगा। बस हमें इतने की जरूरत है कि 2 पॉइंट समथिंग आ रही है या 3 पॉइंट समथिंग आ रही है, एग्जैक्ट क्या आ रही है वो हमें मतलब नहीं है, और रैशनल आएगी भी कि नहीं ये भी नहीं पता। Okay, sir. और कोई डाउट किसी को पूछना हो तो? चलो आगे चल पड़ते हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें मान लो हमें पता ही नहीं चल रहा, मतलब जैसे इसमें तो पता चल गया था, हमें क्या पता चल गया था कि भाई वैल्यू जो आ रही है वो 3 से बड़ी है, तो हमने इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। कोई ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें हमें पता ही ना चल रहा हो,
लॉग के बेस में मान लो ले लिया x+1 और यहाँ ले लिया x+3 मान लो, 3 तो आएगी -3 से बड़ी, हाँ दोनों आ जाएंगे। और ये चाहिए मुझे लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ चाहिए। देखना जरा, 1 मिनट कैमरा सही कर लूँ मैं। अब ये बना है मेरे पास, लॉग के बेस में x+1 है, इनपुट में x+3 है, लेस देन इक्वल्स टू 1, कुछ ऐसा बना है। अब जरा इनपुट से बताना क्या कंडीशन आ रही है। इनपुट से अगर मैं इनपुट को साइड में सॉल्व करके देखूं तो x+3 आ रहा है, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -3, ऐसा कुछ आ रहा है। सही कह रहा हूं? अब -3 से बड़े में तो 0 से 1 भी आता है, 1 से बड़ा भी आता है, क्या कहते हो? यस सर। अब क्या करूंगा, अब मैं इसको इधर ले जाके, इससे तो नहीं डिसाइड कर सकता, चलो हाँ ये कंडीशन से इंटरसेक्शन तो लूंगा ही बाद में, ये तो जरूरी है, लेकिन इससे मुझे कोई हेल्प नहीं मिली इधर। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना है, इस बेस को, हम दिक्कत तो जाना तो इसने इधर है, ये तो पक्का है कि बेस ने उधर जाना है, धक्का देके उसको पावर बनवाना है और सॉल्व करना है, लेकिन जाते हुए इनइक्वालिटी को चेंज करना है कि नहीं ये नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार कहता हूँ कि ये जो x+1 है ये 0 से 1 में होगा, एक केस ऐसा लेता हूँ, और एक बार कहता हूँ ये जो x+1 है ये 1 से बड़ा होगा। दो केस बन गए मेरे, केस 1 केस 2। एक बार बेस को ले लिया 0 और 1 के बीच में, एक बार बेस को ले लिया 1 से बड़ा, ये बना मेरे पास केस 1, ये बना मान लो केस 2। तो केस 1 और 2 के जो बीच में लिखना है मुझे, एंड लिखूं या और लिखूं? और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों और लिखा? कि या तो बेस 1 से बड़ा होगा या फिर 0 और 1 में होगा, दिस और दिस, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बेस या तो 0 से 1 में होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। सही कह रहा हूं? तो क्या करते हैं हम, अगर बेस, अच्छा यहां से x की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, x+1 0 से 1 है तो x कहां से कहां तक होगा, बोलो क्या करूं? -1 कर देता हूं तीनों तरफ, -1 से लेके 0 तक होगा x। देखना सही लिखा मैंने, -1 कर देता हूँ, ये -1 बनेगा, ये 0 बनेगा। x+1 अगर 0 से 1 है तो x कहां से कहां तक होगा? सही लिखा है मैंने, यस और नो? ये रहा x+1 0 से 1 है, -1 कर देता हूँ तीनों तरफ, ये बनेगा -1, ये बनेगा x, ये बनेगा 0। तो x कहां से कहां तक हो जाएगा? -1 से 0। ये समझ गए कैसे लिखा है? यस और नो? नहीं सर, रिपीट कर दो। ये लिखा हुआ ऊपर देख, x+1 तुझे पता है 0 से 1 में, मैं x निकालना चाहता हूँ कहां से कहां तक। बचपन में ही कर लिया था, -1 कर दूंगा तीनों तरफ, ठीक ये है x सर, बन आगे गया। समझ। ठीक है, अब ये करा क्यों है ये भी बताऊंगा। अब बताओ, अगर ये बेस जो था, अगर ये बेस जो था ये मेरे पास 0 से 1 में है, तो उधर जब जाएगा इनइक्वालिटी चेंज करेगा या सेम रखेगा? बेस 0 से 1 में अब धक्का देके उधर जा रहा है, तो इधर बनेगा x+3, इधर बनेगा x+1 की पावर 1, धक्का देके पावर बना लिया। इनइक्वालिटी सेम या चेंज, क्या करूं बोलो? चेंज। चेंज, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि बेस, ये कौन था? बेस, बेस क्या है? 0 से 1, इनइक्वालिटी मैंने चेंज कर दी, तो बना x+3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x+1, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कब होता है 3 1 से बड़ा? 3 1 से बड़ा कब होता है? ऑलवेज। और ऑलवेज को प्यार से बोलते क्या है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल, सारी वैल्यूज ले सकता है। लेकिन अब एक चीज जो काम की आने वाली है, देखना, सॉल्व करके ये आया, लेकिन इसकी वजह से सॉल्व कर पाया था, तो इन दोनों का क्या लेना होगा? याद आ रही है कोई कहानी? पुरानी यादें ताजा हो रही है? ऐसे हमने पहले भी करे हैं। इसकी वजह से सॉल्व कर पाया था, तो जो ये x की वैल्यू कह रहा है इसकी बात तो माननी पड़ेगी, और सॉल्व करके ये आया है, जो ये x की वैल्यू कह रहा है इसकी भी बात माननी पड़ेगी। दोनों की बात माननी है तो दोनों का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। इसलिए यहां से x की वैल्यूज निकाली थी, यहां से भी x की वैल्यूज, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? दोनों का इंटरसेक्शन वो आ रहा है -1 से 0। ये मेरी इस साइड का सॉल्यूशन आया। कोई डाउट इस साइड में तो पूछो फटाफट।
कोई डाउट इस साइड में तो फटाफट से पूछ लो। सही है, कोई डाउट नहीं है। बेस फिर से, अगर इस बार बेस जो है वो किससे बड़ा हो गया है, 1 से बड़ा, तो इधर जाएगा x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1। गया धक्का देके अपनी पावर बना लिया, इनइक्वालिटी सेम रही क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। यहाँ से बना 3 लेस देन इक्वल्स टू 1। कब होता है 3 1 से बड़ा, सॉरी 1 से छोटा कब होता है? 3 1 से छोटा कब होता है किस वैल्यू ऑफ x के लिए? कभी भी नहीं होता। तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल को प्यार से क्या बोलते थे हम? फाई, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं आई। लेकिन यहाँ से अगर x की वैल्यू आई होती तो मुझे इसके साथ क्या लेना होता? इंटरसेक्शन लेना होता। फिलहाल आई ही नहीं है तो यहाँ का आंसर हो गया फाइनली फाई। वैसे इसका और इसका, यहाँ से जो x की वैल्यूज आती, यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आती? x ग्रेटर देन 0 की। यहाँ से और यहाँ से इंटरसेक्शन लेता मैं, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सॉल्व कर पाया हूं और ये मेरा सॉल्व करके आंसर आया। दोनों का इंटरसेक्शन फिलहाल कितना आ रहा है? 5। और ये तो हम निकाल के ही बैठे थे, इनपुट पॉजिटिव होना ही चाहिए, ये तो चाहिए ही। लेकिन इस पे अभी बाद में आएंगे। पहले इसका और इसका क्या लिखा हुआ था बीच में? और इस साइड का और इस साइड का, और का मतलब यूनियन। दोनों का यूनियन क्या आ रहा है बताओ? इस साइड का ये, इस साइड का 5। अब जो मेरा इधर का पूरा सॉल्व करके फाइनल जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बोलो? दोनों का और यूनियन -1,0। बिल्कुल सही, -1 से लेके 0। ये मेरा फाइनल आंसर है इसका। और ये इधर का फाइनल आंसर क्या था मेरा? -3 से लेके इंफिनिटी। ये था इनपुट पॉजिटिव, ये था इनइक्वालिटी। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन या यूनियन क्या कहते हो? ये इनइक्वालिटी सॉल्व करी है, इसकी बात माननी जरूरी है। ये क्वेश्चन डिफाइन करा रहा है इनपुट पॉजिटिव, इसकी बात भी माननी जरूरी है। दिस एंड दिस मतलब इंटरसेक्शन लेंगे। लिख देता हूं -1 -3 0। ये कह रहा है -1 से 0 ले लो, ये कह रहा है -3 से इंफिनिटी। इंटरसेक्शन लिया -1 से 0। ये मेरा फाइनल आंसर आया। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा लेकिन कंसेप्चुअली देखोगे तो प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ये सब हम पहले भी खेल चुके हैं सारा कुछ। स्टेप बाय स्टेप फिर से देख रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले तो इनपुट तो पॉजिटिव, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं आगे बढ़ पाएगा। इनपुट तो पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं बढ़ पाएगा भैया। तो ये तो चाहिए ही, लिख दिया। अब क्या चाहिए हमें? अब इसको इधर ले जाना है। अब लेकिन इसको इधर ले जाते हुए हमें दिक्कत हुई कि इनइक्वालिटी चेंज करूं या नहीं करूं। इधर से भी कोई हेल्प नहीं मिली, कुछ पिछले क्वेश्चन में तो मिल गई थी, लेकिन अभी ये कह रहा है x -3 से बड़ा। और अगर x -3 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन -3, तो x + 1 ग्रेटर देन -2 आएगा। बस इसने इतना बताया कि भाई ये बेस जो है ये -2 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन -2 से बड़े में 0 से 1 में आएगा या 1 से बड़े में, ये तो ये बता ही नहीं पाया। तो इसने हमारी कोई हेल्प नहीं करी, इसको रख लिया आराम से साइड पे सॉल्व कर। अब अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा तो मैं दोनों केसेस देखूंगा। एक बार इसको ले लिया 0 से 1, एक बार इसको ले लिया 1 से बड़ा। 0 से 1 जब इसको लिया, सॉल्व करके जो आंसर आया उसका इसकी वैल्यूज ऑफ x के साथ इंटरसेक्शन, क्योंकि इसकी वजह से सॉल्व कर पाया हूं, सॉल्व करके ये आंसर आया है। दोनों का क्या लिया? इंटरसेक्शन। ये इधर का फाइनल आंसर बना लेफ्ट हैंड साइड का। ये हमारे पास क्या आया है? ग्रेटर देन 1 ऐसा बना। फिर इसकी वजह से सॉल्व, अब इनइक्वालिटी सेम रही क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 हो गया था। देखो इनइक्वालिटी सेम रखी है, इसमें चेंज करेंगे। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, फिलहाल 5 आया क्योंकि मैं रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ क्या लेना होगा हमें? इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से सॉल्व करा है, सॉल्व करके ये आंसर आया। इसका इंटरसेक्शन लेके ये यहाँ फाइनल लिख देंगे। दोनों के बीच में लिखा हुआ है और दिस। ये और कब लिखा था? जब हमने केस बनाए थे। या तो बेस 0 और 1 में होगा या फिर बेस 1 से बड़ा होगा। दिस और दिस, तो दोनों के बीच में लिख दिया। और का मतलब होता है यूनियन। जो भी दोनों के फाइनल आंसर आया है, यूनियन लेके ये पूरा सॉल्यूशन बना ऐसा, कैसा? -1 से 0। फिर ये क्या कर रहा है? इनइक्वालिटी डिफाइन करा रहा है सारा कुछ। ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन को डिफाइन करा रहा है, क्योंकि हमने क्या करा था? इनपुट पॉजिटिव। तो क्वेश्चन डिफाइन करना जरूरी है, इनइक्वालिटी से सॉल्व करना जरूरी है। दोनों का क्या लिया? इंटरसेक्शन। इसकी भी बात माननी है और इसकी भी। दोनों के इंटरसेक्शन से जो आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर है। मैंने टोटल क्वेश्चन रिपीट कर दिया।
फिर भी किसी स्टेप में किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो फटाफट से। कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया, आगे चले। थोड़ा तगड़ा सा लगा होगा क्वेश्चन है ना सॉल्व करने में। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे लिखा मिल रहा है, देखना जरा, log base 2, log base 3, log base 4 x plus 5, मान लो 3 log है, लेस देन इक्वल्स टू 1 चाहिए, फॉर एग्जांपल दिस। रैंडम एग्जांपल लिखा है, हो सकता है कैलकुलेशन ऊटपटांग से आए, लेकिन इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगी ये बताऊं। इसमें क्या क्या कंडीशन बनेंगी ये बताऊं। पहली कंडीशन क्या बनेगी कि इनपुट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बताओ, ये पूरा भी तो इनपुट है log base 3 का, यस और नो? log base 3 के लिए ये इनपुट बनेगा तो अभी भी ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। log base 2 के लिए भी बनेगा, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए कि नहीं। x प्लस 5 इस लॉग का इनपुट है पॉजिटिव, इस लॉग के लिए ये पूरा इनपुट है पॉजिटिव, और इस लॉग के लिए ये पूरा इनपुट है तो ये भी पॉजिटिव। तीन तो यही बनी, और चौथी ये इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन में गिवन है। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 और ये कंडीशन नंबर 4 पूरी इनइक्वालिटी, इन चारों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस क्योंकि लॉग का इनपुट पॉजिटिव करना है। अगर दो लॉग दिखे, अभी तो मैंने बहुत बड़ा सा एग्जांपल लिखा है तो हो सकता है बहुत लंबा से जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना कि लॉग के जो भी इनपुट दिखे, जैसे अब ये पूरा इस लॉग का इनपुट बना है तो क्या करना है, पॉजिटिव। ये पूरा इस लॉग का बना है, क्या करना है, पॉजिटिव। और फिर इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी ही करनी है। बात समझ में आई, यस और नो? कैसे करेंगे? यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 5, ये 4 इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, x प्लस 5 ग्रेटर देन 4 टू दी पावर 0, x प्लस 5 ग्रेटर देन 1, क्या आ गया, x ग्रेटर देन, क्या आएगा, -5, सॉरी -4। ऐसे ही इसको कैसे करेंगे, ये 3 इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बनाएगा तो बनेगा log base 4 x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3 टू दी पावर 0 विच इज 1। तो इसको क्या लिख दूंगा, log base 4 5 x प्लस 5 ग्रेटर देन 1। फिर ये 4 जाके धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, x प्लस 5 ग्रेटर देन आएगा 4, तो x ग्रेटर देन आया -1। इसके अलावा अभी क्वेश्चन तो बचा है, ये क्या है, साइड वाला काम जो इनपुट पॉजिटिव करते थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या बनेगा, log base 2, log base 3, log base 4 x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले ये 2 इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, log base 3, log base 4 x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर 1 जो कि बना 2। फिर ये 3 इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, log base 4 x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी सेम रख रहा हूं क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से छोटा हो गया इनइक्वालिटी पलट देना, कंसेप्ट याद रखना। जब भी बेस को, जैसे मैं 3 को इधर ले जा रहा हूँ, इनइक्वालिटी सेम रखी, क्या बनेगा, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। तो बना log base 4 x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 9, तो आया x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 की पावर 9। 4, अब 4 इधर गया, धक्का देके अपनी पावर बना लिया, तो x कितना आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 4 की पावर 9 माइनस 5। ये तुम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने रैंडम एग्जांपल लिखा था। अब ये आया, ये आया, ये आया और ये आया, क्या लेना है चारों का, बोलो। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सबका इंटरसेक्शन लोगे आंसर आ जाएगा। ये इनपुट था, पॉजिटिव कराया, दूसरे लॉग का ये पूरा इनपुट था, पॉजिटिव कराया, तीसरे लॉग का ये पूरा इनपुट था, पॉजिटिव कराया, पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व करी, सबका लिया इंटरसेक्शन। इतना पॉइंट क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फटाफट से। जितना, मतलब मेरे कहने का मतलब है जितने भी लॉग दिखाई दे सबके इनपुट पॉजिटिव करा के, ऐसे नहीं एक आधे का करा दिए, सभी के। एनी दिक्कत, एनी समस्या, एनी टेंशन? एनी दिक्कत, समस्या, टेंशन?
नो दिक्कत, समस्या, टेंशन, बहुत सर बढ़िया। हाँ बोलो। इस वाले में जो मतलब हमने ये log to the base 2 फिर आगे ये सारा लिखा है जो आपने ब्लैक पेन से लिखा है, इसे एक बार ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 नहीं करेंगे? इसको यस सर। किस वजह से? सर क्योंकि ऊपर अच्छा नहीं, ओके सर। वो तो पिछले हमें क्वेश्चन में इनइक्वालिटी है ना x जो, था ना, इसमें तो 2 दे रखा है, आ गया हाँ, सर। इसमें तो बेस ऑलरेडी गिवन है ना, बेस नहीं पता होता और हम कंक्लूड भी ना कर पा रहे होते, मान लो जैसे पहला क्वेश्चन जब बेस गिवन नहीं था, x यस था, सर। तो हमने इनपुट से कंक्लूड कर लिया था कि भाई कौन सा केस होगा। अगर नहीं कंक्लूड कर पा रहे तो दोनों बनाएंगे, इसमें तो केस वैसे भी वेरिएबल है ही नहीं, वो ही है। तो अब मैं तुम्हें लॉग पे एक असाइनमेंट भेजूंगा जिसमें सिंपल लॉग के क्वेश्चन होंगे, इक्वेशन के होंगे, इनइक्वालिटीज के होंगे। कर लोगे वो असाइनमेंट, यस और नो? यस। आवाज ब्रेक हो रही है, जो भी बोलने की कोशिश कर रहा है समझ नहीं आई थी। चलो, कोई भी लॉग से रिलेटेड डाउट हो तो पूछ लेना, क्लास यहीं रोक रहा हूं मैं। अच्छा, जैसा भी डाउट हो व्हाट्सएप कर सकते हो, असाइनमेंट भेजूंगा, असाइनमेंट ट्राई कर लेना, असाइनमेंट को क्लास में डिस्कस करूंगा, सही है? वो बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन है असाइनमेंट में, उस पे उसके बेसिस पे अगर ज्यादा हुए तो वीकेंड पे कर लेना, मंडे डिस्कस कर लेंगे, अगर कम हुए तो आज ही सॉल्व कर लेना, कल डिस्कस कर लेंगे, वो देख लेंगे, मैं अनाउंस कर दूंगा, ग्रुप में लिख दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, सही है?